अली बुखारी साहब, सबसे पहले तो सिंस आप मिलकर आए हैं तो पहला सवाल मेरा ख्याल है मेरा यही बनता है कि कैसी रही आपकी मुलाकात? कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप समझते हैं कि खान साहब इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड हैं या नज़र लगाए हुए हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि आप लोगों ने बहुत कुछ मांग लिया है, शायद नहीं मिल सकता, तो क्या है उसके ऊपर खान साहब का इस वक्त अप्रोच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाब दवा या का नस्ताइन। यास्मीन देखें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हमने बहुत कम चीज़ों का मुतालबात रखे हैं। ना हमने मैंडेट की बात की, ना हमने फॉर्म 47 की बात की, ना हमने इनकी 17 सीटों की बात की। हमने तो सिर्फ और सिर्फ कहा कि जी एक डिस्प्यूट है, जिस डिस्प्यूट के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत दोनों खड़ी हुई हैं और उसको हल करने के लिए एक फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कमीशन बना दें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात है जो कि इखलाकी तौर पे, आपकी शरई तौर पे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी तौर पे किसी भी जगह बाहर हो, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने ही ट्रिब्यूनल भी कमीशन भी तश्कील देना होता है। तो एक तो चीज़ बात यह है कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डिमांड की जो कि किसी भी तरह अनफेयर हो, या जिसको आप ये कह सकेंगे जी पॉलिटिकल माइलेज के लिए। वो कहते हैं मुतालबात भी बहुत ज्यादा हैं, बेतुके हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा बेतुके मुतालबात और बेशुमार है। देखिए, राना साहब से तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें तोक़ो की जा सकती हैं। वो तो ये भी कहते थे कि ये बाहर आ जाएंगे इमरान खान साहब तो हम अंदर चले जाएंगे, तो इससे तो ये भी ज़ाहिर होता है कि फिर आपने जानबूझ के अंदर रखा हुआ। तो उनकी उस बात को मान रहे, इसको भी मान ले, क्या पता कोई बेतुका मुतालबा कर दिया हो। उनके स्पोक्स पर्सन जो है, दैट इज कमेटी की बात करूँ, वो है इरफान सदीकी साहब। जब वो कहेंगे तो मैं मान भी लूंगा। अब ख्वाजा आसिफ कह दें या कोई और शख्स उठ के कह दे, तारड़ साहब कह दें, तो उन लोगों को तो हम सीरियस नहीं लेंगे। इरफान सदीकी साहब कहेंगे तो मीनिंग बैक राना साहब इज द कमेटी, पार्ट ऑफ द कमेटी। उनसे भी मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपने नहीं करनी, आपके बस में नहीं है, डिमांड कर रहे हैं, 1 महीना आप ज़ाया कर रहे हैं, बड़ा प्रीशियस टाइम होता है लोगों का, अवाम का, मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। उसके लिए अगर आपके बस में ही नहीं, आपके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं, तो आपको बैठना ही नहीं चाहिए था डे फर्स्ट। आपने तो खुद 2 दफ़ा जाहिर किया कि मुलाकात करानी है, ओके जी मुलाकात, इनका जायज़ मुतालबा है खान साहब से, और उसके बाद नहीं करा सके, हम शर्मिंदा हैं। तो यार हम तो सही कुछ कहते थे ना पहले। मैं बात करती हूँ मजीद, लेकिन क्या मुलाकात में आज क्या बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि इमरान खान साहब बड़े हाई स्पिरिट में अल्हम्दुलिल्लाह जी, और वो अभी भी यही कहते हैं कि या का नाबुद व या का नस्ताइन, और खुदा ताला जो है वादउल्ला शरीक है, और हम इंशाल्लाह अपने हक की डिमांड करते रहेंगे। और वो हक की डिमांड क्या है? हमारी तो 2 सिंपल सादी सी 2 गुजारिशात थी। वो ये थी कि जी 9 नवंबर, क्योंकि आज 9 नवंबर का ट्रायल चल रहा था, केस था उसके अंदर, उसी के साथ आपका जो है 9 मई और 26 नवंबर दोनों जो आगे थे कि उसके बाद आप आ जाएं, बना दें कमीशन, पता चल जाएगा क्या होगा। अब मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस थी या इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी थी। तो यही बात खान साहब ने इतनी बात की है कि उस पर इंक्वायरी हो जाएगी तो बात आगे चल सकती है। देखिए, ऑब्वियसली ना, आपका डिस्प्यूट क्या है? आपका डिस्प्यूट क्या है? आपका डिस्प्यूट एक ग्लास है, तो ग्लास को रिजॉल्व करेंगे तो आगे चलेंगे ना। आप कहें नहीं, इस ग्लास डिस्प्यूट है, इसको छोड़ दें, आगे चलें। आगे किसके लिए चलें भाई? मतलब फॉर व्हाट पर्पस? सो हमने तो बड़ा एक ऑनेस्टली और बड़ा फेयर होके जो है खान साहब ने ये डिसीजन लिया, बड़ी मैच्योर और बड़ी पॉलिटिकल विजडम वाली कमेटी तश्कील दी। उसके बाद गवर्नमेंट का रिप्लाई देर से आया, लेकिन आया। फिर उन्होंने 2 डेट्स उसमें ज़ाया की। ऊपर खान साहब की कोई राय थी? उन्होंने कुछ कहा किस हवाले से? जो अभी तक हुकूमत का रिस्पांस है। देखिए, हमने तो डेडलाइन दी है ना, हमने डेडलाइन दी है। किस चीज का वक्त चाहिए भाई? आपने अगर वक्त चाहिए तो आप कुछ आप भी रिटर्न में लेकर आएंगे ना, कुछ आप भी तो आगे बात करेंगे ना। 7 दिन मांगे, आप भी बैठ के बात करेंगे। ओके जी, हमने अपने इत्तेहादियों से बात करनी है, जैसे वो कह रहे हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ कि जी हमने अपने इत्तेहादियों से बात करनी है, उनके पास भेजा है, वो बताएंगे सारे। ये कोई इट्स नॉट अ मैटर ऑफ विच, जिसको आप कहेंगे कि जी जो ईयर्स टू ईयर्स चलता रहेगा या मंथ्स टू मंथ्स या वीक्स टू वीक्स। एक फोन पे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की बात नहीं है कि आप इसको जो है लिंगर ऑन कर देंगे और लिंगर ऑन करके आगे चलेंगे। ऐसे नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको टेबल पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही है हुकूमत की तरफ से, लग नहीं रहा कि रिजॉल्व करने के मूड में है इस वक्त हुकूमत, या मान सकती है इनके मुतालबात। क्योंकि एक जगह पे राना साहब ने ये भी कहा था कि कुछ थोड़ी सी जो हमारी कैपेसिटी है उसको सामने रख के मुतालबात करें ना, इतना बोझ हम पे भी ना डालें। तो ये बहुत ज़्यादा डाल दिया इन्होंने आप पे। देखें, पहली बात यह कि हुकूमत ने बड़े दिल से, खुले दिल से ये कमेटी बनाई है, और इनके बानी PTI ने पहले कमेटी बनाई थी। स्पीकर सदा सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म को गुजारिश की, उसके बाद ये कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई। उसमें हमारी सीनियर जो लीडरशिप है वो शामिल है, हमारे इत्तेहादी शामिल हैं, और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई है, बड़े तामुल से सुना है, एक दूसरे को बातचीत हुई है, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग्स हुई है। बाहर निकल के तहम्मुल क्यों नहीं रहता? नहीं, बाहर भी आपने, मैं अली के बात से इत्तफाक करता हूँ, जो हमारे तर्जुमान है इस कमेटी के इरफान सिद्दीकी की, मैंने भी गुफ्तगू आखिरी सुनी थी। बिल्कुल हम जिस तरह इन्होंने रिटर्न में दिया है
डिमांड जो है ये इनका हक है, अगर डिमांड जो भी रखे तो हम भी इनको रिटर्न में, वो कमेटी का इस्तकाक है और कमेटी प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बड़े संजीदगी से ज़ेर गौर है इनके मुतालबात। और उसमें नहीं सर, कैसे आप कहते हैं संजीदगी से? वज़ीर दिफा हैं, सीनियर रहनुमाए ख्वाजा आसिफ साहब आपकी जमात के, वो कहते हैं कि बात कहीं ज़ेर गौर नहीं है। देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्टी का एमएलए हूँ, मैं भी ये समझता हूँ। देखें, जो जुडिशल कमीशन का, मुझे अली भाई बता दें, पाकिस्तान में आज तक जो कमीशन बनी है किसी का वो सामने आई है? तो मैं जो समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर, बानी पीटीआई, इनका मुतालबा, एक तो ये अच्छी बात तो पहले कभी नहीं सामने आया, कभी भी ना बनाए। एक चीज, एक कौम के सामने चीजें आ गई है कि इलेक्शन पे भी इन्होंने एतमाद कर लिया है, इलेक्शन का भी इन्होंने जो ये 47 कहाँ पे एतमाद कर लिया? मतलब उन्होंने कोई मुतालबात, ये इलेक्शन फेयर हुआ है, ठीक है। दूसरा 26वें आईनी तरमीम, उसको भी इन्होंने कबूल कर लिया है, उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। और इसका इनपुट भी था, 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई को ऑन बोर्ड करके उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हमसे डाला किया। जी, मैं वही कह रहा हूँ। कमीशन का मुतालबा, इसकी वजह एक ही है और इनका एक ही मुतालबा है जो मैं असेंबली में 3 दिन से सुन रहा हूँ, बानी पीटीआई की रियायत। नहीं, वो तो उन्होंने कहीं कहा नहीं। कमीशन का मतलब ये है, कमीशन सरखाने में चला जाएगा, वो आएगी नहीं सामने। ये चाहते हैं कि 9 मई के केसेस जो हैं या 26 तारीख के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर आना चाहते हैं, ये एनआरओ चाहते हैं। ये मैं पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ, मैं कमेटी का, मेरा कमेटी क्या कहती है उसका इस्तकाक है। नहीं, लेकिन सर इन्होंने लिख के तो नहीं दिया ना, नारेबाजी तो सर होती है। कमीशन में वही, मुझे अली भाई बता दें कि पाकिस्तान में आज तक किसी कमीशन का कोई नतायज आए, नई रिवायत कायम कर देना, बनाए एक फ्री फेयर कमीशन बनाए, उसको काम करने दें। जो जुर्म दुनिया के सामने होता है ना, उसकी कोई कमीशन नहीं बनती है, उसका इनको अपनी अदालतों में 26 नवंबर को इन्होंने क्या जुर्म किया था? चले 9 मई पे बाद में बात करेंगे। ये बता दें क्या हुआ है। कभी कहते हैं 280 लोग शहीद हो गए, कभी कहते हैं 70 लोग कत्ल हो गए, कभी कहते हैं 16 लोग। इनके पास बता दें ना कितने लोग गुम हैं, कितने लोग कत्ल हुए, और जो रियासत का नुकसान हुआ है। क्या जो पुलिस का जवान शहीद हुआ है या जो उनसे जख्मी हुआ है वो पाकिस्तानी नहीं है? 14 का नंबर दिया है। नहीं, पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल है। तो क्यों हुए हैं? तो करें ना सर, इन्वेस्टिगेट करें। वो उन्होंने कुछ गलत किया, उन्हें पकड़े। मैं पॉलिटिकल किसी जमात को, ये जो सियासी जमात है पीटीआई, जिसमें ये कहते हैं हमारी जदोजहद है 22 साल 26 साल, उसका ये मकसद था कि हम आएंगे कफन बांध के मरेंगे या मारेंगे। ये और उनमें और मिलिटेंट विंग्स में क्या फ़र्क है? ये सियासी जमातें इस तरह नहीं करती। एहतजाज का हरगिज़ हक नहीं है कि आप बोल के आए। सर, मुझे बड़ा एतराज़ होता है वैसे इस बात पे, सियासी जमात के कारकुन को मिलिटेंट विंग का नहीं, जब वो खुद कहता है, एक चीफ सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम कफन बांध के जाएंगे और या मरेंगे या मार के आएंगे। लेकिन आपको इस बात का एहसास है ना कि जो गोलियां चलाई गई वो कफन बांधने वाले, बयान करने वालों पे नहीं चलाई गई, वो इस मुल्क के आम आवाम पे चलाई गई। ये सियासी जमातों का काम नहीं है और ये भी काम नहीं। आप कारकुनों को इस्तेमाल करें, खुद भाग जाएं और एक दफ़ा 2 दफ़ा 3री दफ़ा भागे। जो बड़े इनकलाबी बने होते खड़े हो जाते हैं अपने कारकुनों के साथ। वो उनका अमल उनके साथ छोड़ते हैं। मैं जरा अली साहब से पूछ लूं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ना सर, जमहूरी हुकूमतों का भी ये काम नहीं होता कि एहतजाज करने वाले जो लोग आए उन पर गोलियां चलाएं। अगर हमारा माजी ऐसा होता तो 126 दिन डरना इन्होंने दिया था। इन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, कौम ने देखा। ये कोई सियासी जमात नहीं करती है। चल सर, अब देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम ना, आपने नया माजी बता लिया है जो आगे मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा। अली साहब, मिलिटेंट विंग्स इस तरह से ऑपरेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि सर पे कफन बांध के जाएं और फिर उसके बाद लोगों को जमा करके वहां छोड़कर जो ये कफन बांध रहे थे वो खुद भाग गए, ये कह रहे हैं। कोई मैं थोड़ा सा, अपने भाई हैं मेरे, मेरा इनसे अच्छा एक तल्लक है, इनको थोड़ी इस्लाह कर दूं। इनका माजी बड़ा ताबनाक है जी। उसकी वजह यह है कि ज़रा देख लें, लाहौर में आपने 14 लोगों का कत्ल आपके सर में और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ, और उसके ऊपर भी रिपोर्ट भी आ चुकी है, कमीशन की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं और आप गिल्टी भी हैं। उसमें प्रेग्नेंट औरतें भी मारी गई, शहीद हो गई। तो आपका माजी इतना नहीं है। आपके ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के भी इल्ज़ाम थे 2002 के अंदर, जब आपके से पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। तो आप इतने मासूम भी नहीं है, आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट जो आपकी लीडरशिप है, और ना ही जो है वो इतने ज़्यादा भोले हैं, उनको पता नहीं है। उनके हाथ बहुत से खून से रंगे हुए हैं और ये उसी की एक आगे मिसाल चलती आ रही है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, कब पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाइव बुलेट्स मारी गई हैं? किसी मुल्क में नज़र आया आपको? अमेरिका की हम मिसाल देते हैं, वहाँ पर कैपिटल हिल्स में लोग घुस के क्या उन्होंने गोलियाँ मार दी?
जिसके ऊपर इल्जाम था वो आज प्रेसिडेंट है। क्या 2021 के अंदर फ्रांस में 2021 में जो फ्रांस में 1100 थाने जला दिए गए तो लोगों को गोलियां मार दी गई, जला दिया गया, उनकी बहनें बेटियां उठा ली गई। क्या लोगों को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद हॉस्पिटल से रिकॉर्ड गायब कर दिए गए। लेकिन एक बात जो भी कोई सानी साहब कर रहे थे। यास्मीन एक चीज और मुझे ये बता दें, हम सारे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी शायद इधर ही थे। किसने पूरा इस्लामाबाद सील किया, किसने लाइट्स ऑफ की, किसने जो ड्रग स्टोर्स थे हमारे दवाइयों के वो बंद कराए, किसने हॉस्पिटल्स बंद कराए? डीसी इस्लामाबाद ने। किसने पिटीशन दायर की? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन किसने की? हमने तो किसी को भी नहीं कहा कुछ भी। हम तो जब आए यहाँ पर तो हर चीज तो बंद थी, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स तक ऑफ थी। हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट? और अगर मैं कहता हूं कि जी आप शामिल थे, आपकी गवर्नमेंट शामिल थी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी, और आप कहते हैं नहीं हम नहीं थे, तो भाई बना दो जुडिशियल कमीशन। क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन के ऊपर जो कमीशन एक्ट बनाया था 2017 में आपकी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, तो किस लिए बनाया था वो? मुझे ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं, वापस आके आप इस गुफ्तगू का आगाज कर लूंगी, क्योंकि एक बात जो कोई सानी साहब ने अभी की ना, और हुकूमत भी मुसलसल कर रही है कि आप बार बार शहदा की बात करते हैं, जख्मी लोगों की बात करते हैं, एक फहरिस्त तक नहीं है आप लोगों के पास देने के लिए। वो दे, मैं आती हूँ, मैं ब्रेक के बाद से बात करते हैं, म्यूजिक ब्रेक लेंगे, यहाँ पे हमारे साथ रहिए।